सामाजिक सोच में आपका स्वागत है। मैं वरुण कुमार सिंह आपके लिए लेके आया हूँ। रशिया की राजनीति में एक हलचल अभी पैदा हुई है 17 तारीख को और 15 तारीख के बीच में वहाँ चुनाव होने वाला है। और चुनाव में आप चुनाव से ठीक पहले एक घटना घटी है जिसमें विपक्षी नेता का जेल में थे, उनकी मौत हो गई है। जेल में उनकी मौत हुई है। उस घटना क्रम में कब से वो जेल में थे, कब पुतिन के कब से वो कट्टर दुश्मन थे, कि क्या हो रहा था, क्या रीजन था, बहुत सारे लोग बहुत सारी अफवाहें उड़ा रहे हैं। और इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किस तरह से घटनाएं घटी हैं और कैसे कैसे ये चला है। और विपक्षी नेता का जेल में मौत हो जाना चुनाव से ठीक पहले, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। बट आप पूरे घटनाक्रम को सुनिएगा, पूरे वीडियो को सुनिएगा, उसमें आपको चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी कैसे कैसे ये सारी सारी चीज़ें हुई, और उसका नाम क्या है। और पुतिन का बहुत बड़ा दुश्मन कह सकते हो आप इनको, विपक्षी राजनीतिक दुश्मन आप इनको कह सकते थे। दुश्मन वर्ड भी थोड़ा गलत होगा, इनको विरोधी, घोर विरोधी थे ये दो, पुतिन और एलेक्सी। इनके द्वारा एक मूवमेंट चलाया जा रहा था जो पुतिन के विरोध में था। यूट्यूब चैनल इनका था, उस पे ये वीडियो डालते थे और राजनीतिक पार्टी में जो विरोध में पुतिन के चुनाव लड़ते थे उनका सपोर्ट किया करते थे। और इनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोग इनकी बातों को मानते थे। कभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज दिया था कि पुतिन को वोट नहीं करना है, किसी भी हालत में वोट नहीं करना है। तो लोग इनकी बातों को सुना करते थे। लेकिन अभी अचानक ये वीडियो वायरल होने के बाद उनका जेल में मौत हो जाना वो बड़ा आश्चर्यजनक है। लोग उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। रूस में अगले महीने चुनाव है, 15 से 17 तारीख के बीच में, मार्च में। अभी घोर विरोधी, पुतिन के घोर घोर विरोधी एलेक्सी नवलनी का जेल में मौत हो जाना एक अलग तरह की घटना है। इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। इसमें ब्रिटेन के राष्ट्रपति उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ संदेह है। और उन्होंने तो यहाँ तक एक आरोप लगा दिया कि ये मौत नहीं है, ये हत्या है। असल में एलेक्सी नवलनी एक राजनेता थे। उनका राजनीति में बहुत पार्टिसिपेशन किया करते थे। उनको भ्रष्टाचार के आरोप में 2019 में जेल में डाल दिया गया। 19 साल की सजा उनको दे दी गई और उनको इस तरह की जेल में डाला गया जिस तरह की जेल में बहुत खतरनाक कैदियों को डाला जाता है। जहां वो जेल में थे वहां उनको -28 डिग्री सेल्सियस पे वहाँ का टेम्परेचर है। वहाँ कोई लोग आना जाना पसंद नहीं करते। बहुत एकांत जगह है जहाँ उनको जेल में डाला गया। व्लादिमीर पुतिन की जो पार्टी है यूनाइटेड रशियन, उसको गैलेक्सी ने एलेक्सी ने बोला था कि ये एक ठगों की पार्टी है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हुए थे उन्होंने इन पे, व्लादिमीर पुतिन पे, और व्लादिमीर पुतिन ने एलेक्सी पे। एलेक्सी ने मेयर पद का चुनाव लड़ा था और 2013 में लड़ा था और वो दूसरे नंबर पे आए थे और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। उससे पहले उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि लोग उनको चाहने लगे थे। पुतिन को अपोजिशन में केवल एक ही नेता था, वो थे एलेक्सी। अब 2013 राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले उनको भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए गए और उनको जेल में डाल दिया गया। साइबेरिया में एलेक्सी को 2020 में जहर देने की भी कोशिश की थी। वहां की सुरक्षा जांच एजेंसियों ने पाया कि उनको जहर दिया गया है, तो वो देश छोड़ के अलग बाहर चले गए थे। लेकिन एलेक्सी को बहुत सलाह दी गई थी कि आप रसिया नहीं आइएगा, आपकी जान को खतरा है। लेकिन वो दोबारा रसिया आए। जैसे ही बर्लिन से वो रसिया में उतरे, एयरपोर्ट पे उनको दोबारा जेल भेज दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और तब से और अब तक वो जेल में ही थे। एलेक्सी ने अपने परिवार और वकीलों के जरिए ये संदेश भिजवाया था अभी जेल में कुछ दिन पहले कि रशिया में पुतिन के अलावा आप किसी को भी वोट दे दीजिएगा, केवल पुतिन को वोट नहीं दीजिएगा। वो वीडियो वायरल होने के बाद उनकी मौत होने का कारण समझ में नहीं आता। अभी बहुत सारी चीज़ें पुतिन सरकार ने बताई हैं, उन पे विश्वास किया जा सकता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि ये विश्वास कैसे किया जाए। बट ये सारी चीज़ें होती हैं। एक दुर्घटना भी हो सकती है, उनका मौत का कारण जो पुतिन सरकार बता रही है वो भी हो सकता है, लेकिन संदेह लोगों को है। मेन विपक्षी नेता होने के कारण ये संदेह होना लाजमी है। राष्ट्रपति ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये घटना बहुत ही भयानक है।
इस घटना पे उन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। एलेक्सी अपने पीछे अपनी एक बेटे और बेटी और पत्नी को छोड़ के गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम यहाँ बैठ के यही दुआ कर सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप सुन रहे हैं समाज एक सोच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।